आज का टॉपिक है सेफ्टी बेल्ट। ठीक है, सेफ्टी बेल्ट कब पहनते हैं हम लोग पता है? 1.8 मीटर मतलब 1800 mm के ऊपर हमको अगर काम करना है भाड़े पे या कोई भी चीज़, मतलब ग्राउंड लेवल से 1800 mm ऊपर आएंगे तो हमको सेफ्टी बेल्ट कंपलसरी पहनना है। ठीक है, सेफ्टी बेल्ट कहाँ है? बोले क्या उधर रमेश आ रहे उधर। सेफ्टी बेल्ट कभी अगर आपको पहनना है, सब लोग इधर ध्यान दो। सबसे पहले पहनने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ये डी रिंग है, इसको कॉलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलर। जैसे अपना शर्ट का कपड़ा रहता है ना कॉलर, वैसे इसका कॉलर रहता है। ठीक है, जैसे हम लोग ये कॉलर ऐसे पकड़ेंगे तो हमको समझ में आ गया कि कौन सा सीधा है कौन सा उल्टा है। ठीक है, तो पहले इसको मैं बताता हूँ कि आपको क्या क्या इसमें पॉइंट चेक करना है। ठीक है, सबसे पहला हम लोग जब ऐसे पकड़ेंगे तो ये डी रिंग रहता है, ये डी रिंग इसको बोलते हैं रिंग। ठीक है, वो रिंग कनेक्टिंग रिंग, यहाँ पे हम लोग का पूरा सेफ्टी बेल्ट कनेक्ट हुआ रहता है। ठीक है, ये अपना बेल्ट और ये लैनियार्ड। ठीक है, इसको बोलते हैं शॉक अब्जर्वर। क्या बोलते हैं? जोर से बताओ। गाड़ी में रहता है ना शॉक अब्जर्वर, रहता है ना गाड़ी में, वैसे ये भी शॉक अब्जर्वर का काम करता है। मतलब आप जब गिरेंगे ऊपर से तो ये धीरे धीरे खुलेगा, जिससे आपको झटका नहीं महसूस होगा बॉडी में। ठीक है, अगर बिना सेफ्टी बेल्ट, बिना इसका शॉक अब्जर्वर का अगर बेल्ट पहन के आप गिरते हो तो सीधा आपको झटका आपके बॉडी पे आएगा, उससे हड्डियां या फिर नीचे चोट लगने की संभावना रहती है। ठीक है, इसलिए हम लोग को जब भी हाइट पे काम करते हैं तब शॉक अब्जर्वर वाला ही सेफ्टी बेल्ट यूज करना है। ठीक है, तो इसको चेक करने का तरीका क्या है, इसका जो प्लास्टिक है, ये कवर दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ये कवर को चेक करना, कहीं से कट वट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर कहीं से कटा हुआ है या बेल्ट अंदर से बाहर आया हुआ है तो वो बेल्ट को यूज नहीं करना है। ठीक है, उसके बाद इसको बोलते हैं लूप बकल। क्या बोलते हैं? लूप बकल। तो ये इसको भी एक मतलब एक ये भी एक इंडिकेटर है। अगर कोई अगर ये सेफ्टी बेल्ट पहन के पहले गिरा हुआ है हाइट से तो ये टूट जाएगा। ये काला वाला पार्ट दिख रहा है, ये टूट जाएगा क्योंकि अगर इसमें क्रैक है या फिर उसको मतलब कमजोरी आ गई है उसमें पहनते हैं। ठीक है, इसको जो ये स्ट्रैप जो है, स्ट्रैप इसके अंदर खाली 4 उंगली घुसना चाहिए, ऐसे वाला। कितना? 4 उंगली। सबको समझ में आ रहा है? 4 उंगली डाल के दिखाओ। 4 उंगली, ऐसे 4 उंगली हर जितना भी बेल्ट है अपना सब जगह 4-4 उंगली जाना चाहिए। ज्यादा लूज ज्यादा टाइट नहीं रखना है। ठीक है, ये जो ऊपर पीछे का जो बकल है वो ऐसे पकड़ने के बाद हाथ में आना चाहिए पूरा। अब ये नहीं आ रहा है तो इसको थोड़ा ऊपर करके इसको एडजस्ट करना है ये बेल्ट को, और ये बकल हाथ में आना चाहिए तभी वो सही से माना जाएगा। इसका एक फायदा क्या है बताओ? क्या फायदा ये ऊपर रखने का? गिरेगा तो आदमी सीधा बैलेंस करेगा, बराबर, झूलेगा नहीं नीचे, सीधा आगे सीधा गिरेगा तो उसको प्रेशर थोड़ा कम लगेगा। अगर बीच में अगर ये रहता है, इधर ये नीचे रहता है तो आदमी ऐसा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और कहीं भी जाके हम लोग टकरा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना लेग स्ट्रैक। यहाँ पे भी हम लोग को 4 उंगली डाल के ही चेक करना है। ठीक है, समझ गए सब लोग? समझ गए? मीरा आओ जरा आगे, बेल्ट निकाल दो।